हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं एंड आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है। सो रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, वो अपने पार्टनर्स के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट कुड बी योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर लवर, योर पार्टनर, योर पर्सन। उन पर फोकस करिएगा जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे ईमेल पे मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिए, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं उन पर फोकस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जी आपसे रिलेट कर पाएँ। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स चेक करूँगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन को लेकर, आप इस टाइम उनके लिए कैसा फील कर रहे हो। फिर मैं उनकी फीलिंग्स देखूंगी कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर, कैसा फील कर रहे हैं। देन लास्ट पे मैं आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स देखूंगी इस कनेक्शन के लिए कि आप दोनों म्यूचुअली इस कनेक्शन में क्या चाह रहे हो या कैसा फील कर रहे हो। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं मेरे व्यूवर्स, आप अपने पार्टनर के लिए कैसा फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के उनके पार्टनर्स के लिए एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो कीप इन योर माइंड। एंड जनरल रीडिंग है तो उसको जनरल की तरह देखना है, डोंट टेक इट पर्सनल, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं आप अपने पार्टनर्स के लिए इस टाइम करंटली क्या फील कर रहे हो, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के उनके पार्टनर्स के लिए। सो फर्स्ट वी हैव 2 of Pentacles. Right now guys, you guys are very like in a juggling situation. आप काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो। शायद हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करो, या फिर मुझे लगता है आप लोग अपने दिल और दिमाग के दरमियान फंसे हुए हो, जंग चल रही है आपकी। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोगों में से आप लोगों की सिचुएशन दिख रही है। शायद आप लोग चाह रहे हो कि इस पर्सन की तरफ आप एक्शन लो, आप मूव लो। काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है आपकी प्लानिंग चल रही है कि आप इस पर्सन की तरफ फाइनली कोई ना कोई एक्शन लो, क्योंकि आप इसके साथ ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो। आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। एक जर्नी आप देखते हो कि आगे लॉन्ग टाइम जानी चाहिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही आप किस तरह से इस पर्सन की तरफ एक्शन लो, बिकॉज शायद आपको इनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है। दैट्स वाई यस। या फिर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 of Cups। यस, ये पर्सन आपको डेफिनेटली छोड़ के गया। कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, शायद हो सकता है या तो ये पर्सन ने आप लोगों के साथ प्रोमिस किए थे आगे आपके साथ शादी करने के, आपको कभी ना छोड़ने के, लेकिन विद द 8 of Cups ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया। अपने प्रोमिस सारे इस पर्सन ने ब्रेक किए हैं। उसकी वजह से शायद आपको समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन आपको छोड़ के गया, तो क्या अब आपको इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप इस पर्सन के साथ आगे गाइस, आप, मुझे लग रहा है आप अपने आप को गिराने के लिए भी लाइक रेडी हो। गिराना इन अ सेंस कि आप इतना फ्लेक्सिबल होना चाहते हो इस पर्सन के लिए। अपनी ईगो, आपने बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को जो है वो किल किया है, लेकिन स्टिल अभी भी आप अपनी ईगो को किल करना चाहते हो इस पर्सन के पास जाने के लिए। बस आप जाना चाह रहे हो इस पर्सन की तरफ, एक्शन लेना चाह रहे हो। मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। यू गाइस आर रेडी टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड दिस पर्सन के किसी तरह से। बस ये पर्सन का आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाए, ताकि फिर आपको उस चीज़ के लिए किसी हद तक भी जाना पड़े, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करने को भी रेडी हो। आप काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हुए हो। पहले भी आप लोगों ने इस कनेक्शन में अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक ईगो को किल किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल शो किया है, लेकिन स्टिल फिर भी शायद ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया। अभी भी आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म जाने के लिए रेडी हो, लेकिन जगल ये कर रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रही कि अगर आप इस पर्सन के पास चले भी जाते हो, कॉन्टैक्ट कर भी लेते हो, एक्शन ले भी लेते हो अपने आप को लाइक बहुत ही ज़्यादा डाउन करके, लेकिन क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर इस पर्सन ने बुरा किया है तो आपको इसकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप अगर गिराओगे या सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं करोगे, तो ये पर्सन तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी एक अच्छी पोजीशन पे नहीं रखेगा। सो वेरी स्ट्रॉन्ग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वी हैव 8 of Cups, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली ये पर्सन आपको खुद छोड़ के गया। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। आप इस पर्सन को चेक कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि किसी तरह से आप लोगों को हिंट मिल जाए इस पर्सन की साइड से कि क्या अभी भी आप में ये इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड है तो आप अभी भी इस पर्सन से कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हो।
सो इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस विद अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। आप लोगों में से कुछ लोगों का गाइस एज डिफरेंस भी हो सकता है इस पर्सन से, एंड मुझे लगता है आप लोग फील कर रहे हो कि ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है। इस पर्सन ने बिल्कुल भी मेच्योरिटी के साथ आपको हैंडल नहीं किया। आप जितने मेच्योर थे उतना ज़्यादा इस पर्सन ने मेच्योरिटी का एक्ट किया, और आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन इस तरह से करेगा। बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी से आप लोगों को हैंडल करेगा, या जो भी इस पर्सन ने आपको छोड़ा, जिस तरह से वॉक अवे किया, आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर शो किया है, या बिल्कुल ही अनइमोशनल रहा है आप लोगों को लेकर, आपके इमोशंस का बिल्कुल भी इस पर्सन ने एहसास नहीं किया। उस वजह से आपने फील कर रहे हो आप कि आपने इस पर्सन की तरफ से इतना चाइल्डिश एटीट्यूड कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी वजह से आप चाह रहे हो कि आप कोशिश करो, क्योंकि स्टिल आप चाहते हो इस पर्सन को, दैट्स वाई। ये आपकी फीलिंग्स है। वन मोर कार्ड मैं लूँगी, देन मैं आगे मूव फॉरवर्ड करूँगी आपके पार्टनर्स की एनर्जीज की तरफ। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आप लोगों को लग रहा है गाइस कि इस टाइम किस्मत ही है जो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी आप कर चुके हो, और आप चाह रहे हो कि आप सब कुछ, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने तो सरेंडर कर दिया है, कुछ लोगों ने किस्मत पे छोड़ दिया है, क्योंकि आप में से आपको लगता है जैसे आप एंजल हो, लेकिन ये पर्सन ने हमेशा ही आप लोगों के साथ डेविल वाला एक्ट किया है, क्योंकि एक साइड पे एंजल है और एक साइड पे डेविल है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी फील कर रहे हो कि इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम पास के लिए यूज़ किया, टाइम पास के लिए आपके साथ कनेक्शन रखा, ठीक है, और अभी ये पर्सन का अपना टाइम पास पूरा हो गया, या फिर आप इस पर्सन को शायद अभी बोर लगना स्टार्ट हो गए, दैट्स वाई आपको छोड़ के चले गया। यस, कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ एक कोई ना कोई सिर्फ लस्टी कनेक्शन रखा है, या फिर उनको आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन थी, बट राइट नाउ आप लोग किस्मत का वेट कर रहे हो कि अभी आप इस पर्सन को इसके किए का कर्म मिले और आपको अपने किए का कर्म मिले, और कहीं ना कहीं किस्मत कुछ ऐसा करे कि ये पर्सन आपसे खुद कॉन्टैक्ट करे। आप ये फील कर रहे हो इस टाइम। अगर आप में से कुछ लोग खुद जाना नहीं चाहते तो डेफिनेटली आप चाह रहे हो कि ये खुद आपसे कॉन्टैक्ट करे, लेकिन अभी नज़र आप रखते हो, आप स्टॉक कर रहे हो, स्टिल इस पर्सन को चेक करते हो सोशल मीडिया पे कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, या ये कर क्या रहा है, किस्मत इसको इसका किया दे भी रही है, कर्मा दे भी रही है कि नहीं दे रही। यस, बिकॉज आपको लगता है कि ये पर्सन को आपके साथ लाइक किस्मत ने मिलवाया तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ ज़रूर है, और वैसे भी आपको डेस्टिनी ने मिलवाया है किसी ना किसी पर्पज़ की वजह से। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक तकलीफ़ तो दी है, लेकिन आपकी अपनी वैल्यू भी कुछ लोगों को सिखाई है। सैजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है, इस पर्सन का नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी, या इस पर्सन की एज 28, 21 हो सकती है, 10 डेट ऑफ बर्थ, 1 लाइफ पाथ नंबर, 2 या 8 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है इस पर्सन का, या फिर आपका। यस, और आप इस टाइम वेट कर रहे हो कि किसी तरह से किस्मत कुछ ऐसा करे कि ये पर्सन को अपने किए की गलती का एहसास हो और ये खुद आपके पास आए, जिस तरह से छोड़ के गया था उसी तरह से आए और आपको कमिटमेंट दे या आपसे माफ़ी मांगे। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर्स की, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, या क्या करंट एनर्जीज है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वीवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज क्या है मेरे वीवर्स को लेकर इस टाइम, कैसा फील कर रहे हैं मेरे वीवर्स के पार्टनर्स। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ दिस पर्सन इज टोटली स्टक। ये राइट नाउ अपनी जिस भी सिचुएशन में है ये पर्सन ने खुद को रोका हुआ ऐसे लग रहा है। यस, अदरवाइज दिस पर्सन इज स्टक इन समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। वी हैव द फूल। यस, मुझे लग रहा है गाइज इस पर्सन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, काफ़ी ओवरवेल्म हो रहा है ये पर्सन, जिसकी वजह से ये पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। ये खुद अपनी फीलिंग्स को सैबोटेज कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसको लगता है शायद अगर आपके पास खुद आएगा तो शायद आप इस पर्सन की इंसल्ट करोगे, बट विद द फूल ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एनर्जी। ये भी 8 है, आपकी साइड से भी 8 नंबर आया है। 8 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन ने इस टाइम पता है इसको टेक ऑफ लीप ऑफ फेथ रखना है, तभी ये आ पाएगा गाइस। अगर ये पर्सन रिस्क ले लेता है अपने आप को बहुत बोल्ड करके, तो आपका कनेक्शन आगे मूव करेगा। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। गिव अप तो नहीं करना चाहता, मुझे लग रहा है ये पर्सन कोशिश करना चाहता है, और हो सकता है इन्होंने बहुत बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके कोशिश की भी है आप लोगों से कांटेक्ट करने की, लेकिन फिर एकदम से ये पर्सन की एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है और ये आगे कोई हिम्मत करके आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। विद द फूल इनको लगता है यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। यस, क्योंकि ये पर्सन अपने इस नेगेटिव थॉट से आज़ाद होना चाहता है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत नेगेटिव है गाइस, वट एवर मेल और फीमेल। यस, बट आई वांट टू क्लैरिफाई कि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड है क्यों, ये पर्सन स्टक किस सिचुएशन में है, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन पैशनेट हो रहा है गाइस आप लोगों की तरफ आने के लिए, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जो इसे रोकी जा रही है या रोके रख रही है। एक यहाँ तो इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक जो मुझे एनर्जी अभी तक दिख रही है,
अदरवाइज इस पर्सन को किसी तरह सा कोई फेयर है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, अपने आप को कैद में फील कर रहा है। विद द चैरियट आना चाहता है आपकी तरफ, या विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड मुझे लगता है इस पर्सन की अपनी नेगेटिव थिंकिंग है, जिसकी वजह से ये आने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन आ नहीं पा रहे, जबकि ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले। कुछ लोगों के दरमियान डिफरेंस हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो, दैट्स वाई शायद ये नहीं आ पा रहे आपकी तरफ, या फिर अब आप कह सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, इसी वजह से ये नहीं आ पा रहा। जबकि दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लोनली, वेरी स्ट्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से ये पर्सन गुजर रहा है, क्योंकि विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड इस पर्सन ने आपको छोड़ने में भी जल्दी की है और अब आने में भी जल्दी करना चाह रहा है, लेकिन ये नेगेटिव सोचे जो है ना इस पर्सन की, वो इस पर्सन को स्टेप अप नहीं होने दे रही। जबकि ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव हो रहा है आपकी तरफ आने में, इसने छोड़ने में भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है और आने में भी जल्दबाजी करना चाहता है, लेकिन कोई छोड़ के तो चले जाता है, कोई भी पार्टनर आपका या पर्सन कुछ भी होता है, कोई कनेक्शन ख़त्म कर जाता है, बड़ा इजी होता है, लेकिन जब उसको दोबारा आना पड़ता है ना, वो चीज़ें उस पर्सन को इतनी बड़ी लग रही होती हैं, तब वो एक्ट शो नहीं करता जिस तरह पहले उसने जाने में जल्दी की होती है। आना चाहता है, लेकिन इसको बहुत सारी माइंड में चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलती हैं कि आएगा तो आप उसकी इंसल्ट कर दोगे या किस तरह से आए, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के दरमियान विद द चैरियट एंड विद द फूल आपके दरमियान में ना फिज़िकल डिस्टेंस भी है, या तो ये पर्सन आउट ऑफ सिटी है या फिर कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन खुश नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेस आउट, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहा है ये पर्सन अपने फेयर से, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है इस पर्सन को, करने को बहुत कुछ कर सकता है लेकिन कर नहीं पा रहा। वी हैव द जजमेंट, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को एक सोल कनेक्शन आपकी तरफ महसूस हो रहा है। इस टाइम मुझे एनर्जी दिख रही है, इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है गाइस, ये अपने कर्मा भी डील कर रहा है कुछ हद तक। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये पर्सन ने जो तकलीफ़ आपको दी थी, अब ये खुद भी वो चीज़ फेस कर रहे हैं, और ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है कि किसी तरह से इस पर्सन की लाइफ में ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये फेयर, इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएँ, इनकी लाइफ जो स्टक हो रही है वो ख़त्म हो जाए, इसके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो इस पर्सन का पीछा छोड़ दें, क्योंकि इस पर्सन को बहुत नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग करके आपको खुद ही नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ओवरवेलम कर लेते हो हर चीज़ को, तो वो नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है, जो चीज़ नहीं भी है वो भी ये पर्सन सोचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मुझे दिख रहा है ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है विद द जजमेंट, ये चाहता है कि इस टाइम जो भी पेन चल रही है या जिस तरह का भी स्ट्रेस चल रहा है वो इस पर्सन की लाइफ से रिलीज़ हो और आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। यस, सैगिटेरियस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एरिस, लियो, सैगिटेरियस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। या 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 29, 27, 99 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 88 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 22 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस ये पर्सन, ताकि इस कनेक्शन की रिबर्थ हो, या आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन महसूस हो रहा है, दैट्स वाई। सो लेट्स सी विद द वर्ल्ड, ये बार बार कार्ड आ रहा है वर्ल्ड, मुझे लगता है आपके दरमियान डिस्टेंस है और ये कंप्लीशन चाहता है। लेट्स सी म्यूचुअली आप दोनों इस कनेक्शन में जो है क्या चाहते हो, म्यूचुअली आप दोनों की इस कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं, म्यूचुअली क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की इस कनेक्शन के लिए। डेथ, आप दोनों पास्ट को भूल के एक नया बिगनिंग करना चाहते हो इस कनेक्शन का, ताकि आपकी लाइफ चेंजिंग हो, इस कनेक्शन की रिबर्थ हो। द स्टार, दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, देख लो आप लोग, मेजर और गाना विद द स्टार एंड विद द डेथ। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, नंबर 13, 17, 8, 4 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से आपका रीयूनियन हो जाए, क्योंकि आप लोगों को लगता है ये कनेक्शन जो है बहुत हीलिंग है, आप दोनों अपनी मिलकर एक बड़ी अच्छी सी कनेक्शन की न्यू बिगनिंग कर सकते हो और एक दूसरे को हील भी कर सकते हो, आप बैलेंस लेकर आ सकते हो एक दूसरे की लाइफ में। यस, ये एक अपना पास्ट को भूल के आप दोनों एक सब कुछ भूल के पास्ट को एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो आप विद द नाइट ऑफ कप्स। दोनों चाह रहे हो कि एक दूसरे की तरफ रोमांटिक ऑफर लेकर आओ, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लव ऑफर देना चाहते हो आप दोनों, आप भी और आपका ये पर्सन भी। लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो, पिकनिक पे जाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ताकि आपकी लाइफ में रोमांस आए, चीज़ें स्टार्ट हों, पास्ट में जो भी कुछ हुआ ख़त्म करके भूल के
उसको सब चीज़ों को फ्लैश आउट करके आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। यस, तो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है, आपको किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। वीवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग गाइस हार्डवर्क करो, आप इंडिपेंडेंट रहो, अपने काम पे फोकस करो। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो स्टडीज़ पे फोकस करो, ठीक है। जो आपके लिए बेटर है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड, आपके लिए जो बेटर है आप उस चीज़ पे फोकस करो। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके आपने कुछ भी चीज़ का फैसला नहीं करना, ठीक है। अपने दिल और दिमाग को आप साथ लेकर चलो, आपके लिए ज़्यादा बैलेंस ये चीज़ रहेगी। अदरवाइज विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स अपनी लाइफ में आप हार्डवर्क करो, सेल्फ इंडिपेंडेंसी लेकर आओ अपने में, और सेल्फ सफिशेंट बनो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।